Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मिथिला हाट में मौजूद हैं और मिथिला हाट बनाने की प्रेरणा या इसकी सोच रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ हैं। राज्यसभा सांसद संजय झा जी इसी गांव के हैं, अररिया संग्राम के, और उन्होंने अपने गांव में जिस तरह से ये डेवलप किया है मिथिला हाट, वाकई देखने वाली चीज़ है, दर्शनीय है। और इस इलाके में ख़ास तौर पर इस तरह की जगह मुझे नहीं लगता कि कहीं है, बिहार में ही नहीं है। हालांकि कहा जाए तो वाल्मीकि नगर थोड़ा बहुत टक्कर दे सकता है। तो संजय जी, आप तो मंत्री भी रहे, सिंचाई मंत्री रहे, और अपने गांव में इस तरह का अपनी मिथिला हाट बनाया है और काफ़ी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, मिला भी बहुत लोगों से। प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे सोचा आपने इसको? नहीं, ये तालाब जो आप देख रहे हैं एक बिल्कुल ही 1/6 रह गया था, बचा ही नहीं था। तो हमको लगा कि शुरुआत तो मेरे दिमाग में था कि इतना बड़ा तालाब हम लोग बचपन से देखते थे, इसको डेवलप करना चाहिए। और इतना मुख्यमंत्री बोलते हैं जल जीवन हरियाली, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में वो प्ले कर रहा था। वो सब जो किया, और दिल्ली में हम लोग पढ़े लिखे तो दिल्ली हाट देखते थे। तो बातचीत में ही ये बात आई कि क्यों नहीं एक डेवलप किया जाए मिथिला हाट को लेकर के। और पहले ये सारा काम जल संसाधन विभाग किया, जिसका काम नहीं है ये। जल संसाधन विभाग ने पहले इसको डेवलप किया, फिर मेरा अपना एमएलसी का फंड जो होता है वो दिया, और कुछ फिर पर्यटन से हमने दिलवाया बिहार सरकार में। और एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट में, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग का बाहर एक्सपोजर है, देश दुनिया देखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में था, वो झलकता भी है। हाँ, और वो लगता था कि ये आप खड़े हैं गांव में, ये ब्लॉक भी नहीं, पंचायत में खड़े हैं, लेकिन लगता था कि ऐसा क्रिएट करने पर ये सस्टेन कैसे करेगा। बनाना एक पार्ट है, उससे बड़ा चैलेंज है इसको रन करना। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि इसकी मार्केटिंग या कुछ। तो जो मिथिला का ओरिजिनल ऑथेंटिक फूड है, जो हम लोग भूल गए बहुत सारा खाना, या मिथिला का जो एक रहता था हम लोग के गांव में, ढेकी, जांत, ये सब, बैलगाड़ी, जो कठी गाड़ी, इस सारा आप ये भंसा घर नाम लोग भूल गए। इस भंसा घर में पूरा खाना, ऑथेंटिक मिथिला का खाना आपको मिलेगा ओरिजिनल, और पूरा मिथिला के कल्चर से जुड़ करके इतना बड़ा मिथिला के लोग यहाँ तो हैं ही। मिथिला के लोगों का प्रेजेंस क्या क्या मिलता क्या है यहाँ? जितना मिथिला का ओल के चटनी से लेकर के, बरी से लेकर के, सारा तरुआ से, अब पहले लोग मरुआ का रोटी नहीं, अब मरुआ का रोटी आपको मिलेगा यहाँ पर। मछली मिलेगा आपको यहाँ, मछली इसी तालाब से निकाल करके फ्रेश फिश खिलाता है यहाँ पर। तो बहुत ऑथेंटिक तरीके से ये किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है जो बताऊँ आपको, करीब 300 से ज़्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिनको रोजगार मिला, जो नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर। और ये एक सक्सेसफुल मॉडल हो गया। रहने का भी कुछ रूम बना दिया गया, ये भंसा घर हो गया। और इसका मतलब सिर्फ मिथिला के लोग ही नहीं है, तो है, जिम है, स्पा है, रहने का रूम है, कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह है, वोटिंग के लिए शिकारा है यहाँ पर। तो आपको ये कम से कम बिहार में आपको इस तरह का शायद हमने नहीं देखा है कहीं। वाल्मीकि नगर का तो अलग ब्यूटी है, उसको तो कोई मैच नहीं कर सकता। चाहे राजगीर हो गया, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। गांव में इस तरह का बनना, इसका मतलब पोटेंशियल बहुत है इस सब चीजों में, थोड़ा और करने का। ये अच्छा, लोग भी इसके लिए मतलब हम एक तरह से ललायित रहते हैं कि इसी जगह पे जाएं और घूमे फिरे। 100% लोगों को रहता है कि इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिले, या कोई बाहर से ही आता है, उनको लगता है कहाँ जाए नहीं जाए घूमने के लिए। तो इसमें एक बहुत बड़ा, अब 1 जनवरी को यहाँ कैपेसिटी है 3-4 हज़ार लोग, यहाँ लाखों लोग आ गए यहाँ पर। अब यहाँ बंद करना पड़ा, इसका मतलब पोटेंशियल बहुत बड़ा है इन सब चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि इसमें और कुछ आगे प्लानिंग आपका? कुछ हम लोग कर रहे हैं कि इसको और एक्सपेंड करने का। कुछ लैंड एक्वायर करके, और इसको और, क्योंकि इसका डिमांड बहुत बढ़ने लगा है यहाँ पर लोगों का, इतना लोगों को एकोमोडेट नहीं। और चीज़ हमको पता चली कि आप लोग खुद ये यहाँ पे मतलब बताया गया कि सब्जी वगैरह का खुद उत्पादन करके। हाँ, आपको जाके देखना चाहिए, सब्जी का उत्पादन है, दूध अपना है। मिथिला हाट का सारा सप्लाई, सब्जी, दूध सब। और यहाँ पर हमने कहा है कि आने वाले टाइम में कि बैलगाड़ी पर लोगों को बैठा करके आप एक राउंड आसपास लगवा दीजिए,
कि इस सब ओरिजिनल बैलगाड़ी पर बैठने का भी मौका मिलेगा यहाँ। वो किया जा रहा है इंतजाम कि आप बैलगाड़ी पे बैठिए, जो अगला जनरेशन है वो तो कुछ याद नहीं रखेगा, तो आप रहिए। मतलब मिथिला के विरासत को और संस्कृति मिथिला को के विरासत की जिम्मेदारी महिला हाट की है। हाँ, मिथिला की विरासत और रूरल टूरिज्म, ग्रामीण टूरिज्म, ये जो आप लास वेगास और दुनिया जहाँ सोचते हैं कि जो ग्रामीण टूरिज्म है उसमें जो ओरिजिनलिटी है उसको कैसे उभार करके उसको मॉडर्न तरीके से करना, उसमें अब आगे से देखिएगा यहाँ बैलगाड़ी से भी लोगों का आसपास के गांव में ले जाना, घुमाना, क्या कैसे खेती होता है लोगों को पता ही नहीं है। जो शहर में रहते हैं कि धान का कौन कौन किस्म है या कौन दाल कहाँ के लगा हुआ है, इस सब को इससे कनेक्ट करना और प्लस मिथिला की विरासत को जिंदा रखना, ये है बहुत अच्छा प्रयास है। और सही में वीकेंड मनाने के लिए मैंने देखा कि यहाँ पे पटना से, नेपाल से भी लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। 2 दिन आप यहाँ पर अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं।